उस दिन तू मेरे घर पर इसी काम के लिए आया था? थू! मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया लोगों ने किया। मेरी बेटी कहाँ है? आपसे दूर और अपने प्यार के करीब। बहुत खुश है वो इस वक्त। खुश है वो? ऐसा मत कीजिए सर। बस बहुत हो गया। तुम अपनी बेटी से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन उसके मन को नहीं जान सके। हाँ, माँ खाना देती है, बाप जरूरतें पूरी करता है, लेकिन दोस्त तो कुछ भी कर सकता है। आप माँ बाप को जो करना चाहिए था वो दोस्त होने के नाते हमने किया। अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। वो कहाँ है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। जाओ कर लो जो करना है। तुझे तो मैं... नहीं सर, चलिए चलिए यहाँ से सर। सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए, चलिए। सर, 3 वक्त भरपेट खाना खिलाकर पूछेंगे तो ये नहीं बताएंगे। टॉर्चर कीजिए सबको, सच्चाई इनके मुंह से तुरंत बाहर आ जाएगी। देखिए, हमें क्या करना है ये आप हमें मत समझाइए। तो फिर मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है, उसका पता कैसे लगाना है मैं जानता हूँ। आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। तो फिर आपने कंप्लेंट क्यों की थी? मैंने नहीं की थी। तो फिर किसने की? मैंने की थी। क्यों? उन्हें छुड़ा कर ले जाने के लिए आए हो? मेरे बेटे को अपने पास रखकर कितना बड़ा नाटक किया था तुमने उस दिन। सच बताओ, कितने पैसे दिए थे इन लोगों को? और एक लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत क्या है। कर लोगे? हाँ, मेरे बेटे की एक बड़े घर में शादी होने वाली थी, उसी समय उसे किडनैप किया है तुमने। अपनी बेटी से उसकी शादी करवा के अपनी बियर फैक्ट्री और दूसरे काले धंधे चलाने के लिए मेरा ही बेटा मिला था क्या? ये अनपढ़ नौकर चाकर काफी नहीं है, और भी चाहिए? मेरा बेटा भी चाहिए। बहुत बोल चुकी तुम। मेरी बेटी अगर किसी भिखारी को लाकर कहती कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ पापा, तो मैं उसके पैर धोकर कन्यादान भी कर देता। लेकिन उसने तेरे बेटे से प्यार किया, और तुझ जैसी औरत के घर में मैं अपनी बेटी को भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस, मेरे बारे में जानता क्या है तू? अरे सारा शहर जानता है। जुबान संभाल कर बात कर। शट अप ऐसे। ये पुलिस स्टेशन है, कोई मच्छी मार्केट नहीं है। कंप्लेंट दर्ज की है, इंक्वायरी चल रही है। आपका बेटा मिलते ही हम आपको खबर कर देंगे। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। FIR बुक करो, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। सही लोगों को सही जगह मारने से सच अपने आप निकल आएगा। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। सुनाई नहीं देता? बाहर निकलो, तोड़ दो सब कुछ। कौन हो? हाँ? अरे कौन है? सब कुछ। कौन हो तुम लोग? हाँ? चलो चलो जाओ यहाँ से। हेलो, सुनिए जी, घर में गुंडे घुस आए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप जल्दी आइए। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे कौन हो तुम लोग? यहाँ पे क्यों आए हो? अरे हटो यहाँ से। अरे मत मारो। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ दो। रुकिए, मैं चंदू का पिता हूँ, वो इमरजेंसी वार्ड में आपका बेटा हमारी कस्टडी में है, आप उससे नहीं मिल आई एम सकते। एक्स सर्विसमैन, यू कांट स्टॉप मी। सर, मेरी बात तो सुनिए। बेटा, बेटा, चंदू, चंदू। सर, डॉक्टर, क्या हुआ आप इसे? पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं इसका पिता हूँ, क्या हुआ इसे डॉक्टर? इनका दाहिना पैर बुरी तरह कुचल चुका है, बिलो द नी एम्पुटेट करना होगा। खत्म, सब खत्म। इज्जत आबरू सब चली गई। पता नहीं मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो मैंने इस घर में रिश्ता तय कर लिया। अरे भाई, घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, दिलासा देने की बजाय फालतू बातें किए जा रहे हो। चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं मैं? क्या जानते हो तुम? बात करते हो तुम, चुप रहो। मुझे हर ऐरा गहरा आज राय दे रहा है। करण सिंह BA गोल्ड मेडलिस्ट गुंडों से झगड़ा करके पुलिस की नजर में क्रिमिनल बन गया।
अब उसे इस जन्म में कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सुनो, अब उसे गली गली में चना जोर गरम करके। ये क्या? ये मुझे ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके घूरेगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? अरे भाई आप बस भी कीजिए ना। अरे क्यों बस करूं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपनी बेटी को क्रिमिनल के हवाले कर दूंगा क्या? अगर जरूरत पड़े तो उसे जहर देकर मार दूंगा, लेकिन उससे अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा। तू खुद को समझता क्या है? अब मेरी बात गौर से सुन। मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से कभी नहीं करवाऊंगा। चल निकल यहाँ से। सच बात कड़वी लग रही है इसीलिए भगा रहा है। सुन ले, बुढ़िया मर गई इसीलिए मैं यहाँ आया। नहीं तो तुझे बता देता कि मैं भी क्या चीज हूँ। क्या समझता है तू अपने आप को? मेरा बेटा जो भी करता उसमें न्याय होता है। मेरा बेटा सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, वो गोल्ड है। तुझसे क्या मुंह लगूं? चल निकल। देख लड़की, वहाँ करण के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ मेरी माँ की मौत से हम दुखी हैं। हमें दिलासा देने के बजाय ये हमें ताने दे रहा है। इस बेशर्म आदमी से मैं रिश्ता जोड़ रहा था तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। जब यही नहीं चाहता तो हमें क्या पड़ी है? ओए, इस जन्म में तो अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। निकल यहाँ से। अरे मारो गोली भाई साहब को। अभी तक यही खड़ी होकर बात कर रही है। ओहो, शादी हुई नहीं और रिश्तेदार बन गई है। ये क्या लफड़ा है? अरे कुछ नहीं साहब, ये हमारे आपस का मामला। आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहो। ये घमंड किसे दिखा रहे हो? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानेगा तो मेरी बेटी भी मेरी बात मानेगी। क्यों बेटी, मेरी बात मानेगी ना? मानेगी नहीं? ठीक है, अब तू भी मेरी बेइज्जती कर ले। माँ बेटी दोनों मेरे खिलाफ हो गए हैं। तुम दोनों खुशी से रहो, सब लोग खुशी से रहो। मैं भी बुढ़िया की तरह ऊपर चला जाता हूँ। हाँ, तो जाके मरना। हाँ, जा रहा हूँ मैं। मर जाऊंगा मैं। फिर मेरे गले में हाथ डाल देना। कैसे दिन आ गए। मेरी तो आदमी है वो। ये सब क्या हो रहा है जी? अरे उसका सत्यानाश हो जाएगा। मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काकर उसने उनको मुझसे अलग कर दिया। उसको मेरी हाय लगेगी। अब तुम लोग भी जश्न मनाना। तुम लोगों ने भी मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तुम लोग भी मेरे दुश्मन हो। इतनी बेइज्जती सहने के बाद अब जीकर कोई फायदा नहीं। मुझे बचाने की कोशिश मत करना। अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं। मेरे मरने के बाद खुशियां मनाना। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए बाबूजी। अरे शंभू भैया, जरा नीचे आइए। अरे क्या हुआ बहन जी? उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया है। श्याम भैया, जरा जल्दी आओ। देखो तो। आओ, क्या हुआ? देखो तो, भाई इन्होंने साहब, दरवाजा बंद कर दिया। भाई साहब, क्या हुआ? एक मिनट, क्या कर रहे हैं? भाई साहब, भाई साहब, दरवाजा खोलिए। भाई साहब, दरवाजा खोलिए। देखो तो। नहीं जीऊंगा मैं। भाई साहब। नीचे उतरिए। इकलौती बेटी है सोचकर लाड प्यार से पाला मैंने, क्या कुछ नहीं किया और इसलिए मेरा मान भी नहीं रखा। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी बात का कोई मोल नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाने दो। मर जाने दो मुझे। अपने पिताजी से कहना तू उनकी बात मानेगी। बोल दो। अरे वो नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। तुम दोनों खुश रहो और मुझे मरने दो। अरे छोड़ो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता, नहीं जीना चाहता। तेरे पिताजी कह रहे हैं वो जान दे देंगे। कह देना तू उनकी बात मानेगी। कह देना बेटी। देख, अगर तू अपने पिताजी की बात नहीं मानेगी ना तो मैं भी उनके साथ अपनी जान दे दूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटी। भगवान के लिए मेरा मंगलसूत्र मुझसे मत छीन बेटी। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। मान जा, मान जा। मान जा बेटी। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी। सुन लिया ना, वो आपकी बात मान लेगी। देखा तूने, हमेशा आकर हमारे बीच में बैठ जाता है। ए नंदू, तुझे पता है क्या, हमारी बेल करवाने के लिए वकील आ रहा है, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। तेरे लिए कौन आ रहा है? इतने दिनों तक मुझे एक दोस्त ना मान करके तुम लोग मेरा इस्तेमाल किए जा रहे थे और अब मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। हाँ क्या? काम की जगह तेरे सिर पे मारते तो छुट्टी हो जाती हमेशा के लिए। चुप कर। सॉरी सर।
अंदर चले, तभी तुम लोग बाहर जा सकोगे। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संतोष मल्होत्रा और प्रभा ठाकुर दोनों बालिग होने की वजह से कानून की नजर में उनकी शादी जायज है। लिहाजा करण, चंदू, मनीष और नंदू को अदालत जमानत पे छोड़ती है। इन पर किडनैपिंग का आरोप होने की वजह से केस की सुनवाई के दिन इन्हें अदालत में हाजिर होना होगा। बेटा करण, यहाँ आओ। आओ।